ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक बैंक्वेट में जा रही होती हैं। सारी की सारी लेडीज कह रही होती है कि मैंने सुना है ये जनरल सू की बेटी है सू वॉन, जो कभी भी कहीं नहीं गई है, हमेशा से ही कमज़ोर रही है, लेकिन आज ये बैंक्वेट में क्यों आई है। जैसे ही सुवॉन सामने देखती है उसे पता चल जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो नॉन गॉन्ग है। वो उसे इग्नोर करके जाती है मास्टर लिन के पास। उनका फैन गिर जाता है तो उठा कर देती है, लेकिन एक नज़र वो नॉन गॉन्ग को भी देखती है। मास्टर लिन, आपका फैन नीचे गिर गया था। मास्टर लिन कहते तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। कहती वो फैन पे लिखा था ना, इस वजह से मुझे पता चल गया है। मिस्टर ये पूरे टाइम सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही है, मेरा दिल जीतने के लिए अपना नाटक कर रही है। मतलब ये किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। बट यहाँ पर अभी सुवॉन सोच लेती है कि वो नॉन गॉन्ग से तो दूर ही रहेगी किसी भी कीमत पर मास्टर लिन का दिल आ चुका होता है सुवॉन पर। वो उसे घर तक छोड़ने भी आते हैं। कहते तुम कल्टीवेट करती हो। कहती हाँ, कल्टीवेशन की मेरी यही जगह है। वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। पता चलता है कि वो नकली प्रिंसेस बनकर गई थी और वहाँ पर जिन लोगों ने उसके साथ एक्ट किया था ना, उनको पैसे भी देती है। वो दोनों कहते हैं हम लोग हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन तभी उसके जो स्टेप मदर होते हैं वो अंदर आ जाती हैं। कहती ये पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है, अब तुम्हारी शादी होगी क्योंकि सब कुछ फिक्स हो चुका है। याद रखो कि तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। हम लोगों ने जो इतने दिन गरीबी में गुजारे हैं ना, अब वो गरीबी तुम दूर करोगी। वो लोग उसे बहुत मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टेम्पल से एक लड़की आ जाती है, बोलती है कि ये यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आती है, ये बौद्धिस्ट टेम्पल है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। कहते ओ नन, तुम ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन तब भी वो किसी तरह उसको लेकर जाती है अंदर। पता चलता है कि जो रियल प्रिंसेस है उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी जगह सुवॉन ने ले ली थी और उसकी आइडेंटिटी का वो यूज़ कर रही थी। कहती मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम बस मेरी ज़िंदगी जियो। कहती है लेकिन कैसे। अब यहाँ पर जो सुवॉन होती है बताती है कि कल मुझे मास्टर लिन के अलावा वहाँ पर नॉन गॉन्गी भी दिखा है। तब वो नन बताती है कि देखो तुम इससे दूर ही रहना, ये बहुत ही होशियार है और बहुत ही चालाक। तुम इसके अगर झांसे में ही तो तुम्हारी आइडेंटिटी की खोजबीन कर लेगा। कहती है नहीं, मैं वैसे भी इससे दूर रहूंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पता चलता है कि सुवॉन होती है ना, वो बहुत बड़ी पेंटर होती है। वो जा रही होती है मार्केट में अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए। उस चीज़ से वो अपना खर्चा पानी चलाती थी। तब एक छोटी बच्ची से टकरा जाती है। जो उसकी पेंटिंग आदमी खरीदता था ना, वो बहुत होशियार होता है, उसको सबसे कम दामों पर खरीदता है, जबकि इतनी अच्छी पेंटिंग होती है। कि सालों पहले जब वो पेंटिंग बनाती थी खुले में, तब सब उसके बारे में जानते थे। वहां पर प्रिंसेस आई थी और उससे उसकी पेंटिंग का हुनर छीन लिया था। जो भी पेंटिंग बनाती वो उससे ले लेती, उसके बदले में उसे बस 2-4 पैसे मिलते। उसमें उसकी मदर ने पूरा साथ दिया। यहाँ पर उसका हाथ भी जला दिया गया, मतलब उसकी पहचान छीन ली गई। अब वो जब मुंह छुपाकर पेंटिंग बेचने जाती तो उसकी पेंटिंग बहुत कम दामों पर बिकती। जब वो आदमी खरीद लेता ना तो बहुत खुश हो जाता। बाहर निकलती है तो नॉन गॉन्गी से टकरा जाती है। कहते हैं मुझे माफ करिएगा, लेकिन वो पेंटिंग उसके हाथ में आ जाती है। कहते हैं क्या तुम यही पेंटिंग बनाती हो। कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं। नॉन गॉन्गी कहता है कि मैं तुम्हारी ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। कहती है ये पेंटिंग 30 टेल्स की है, तो वो उससे ज्यादा उसको पैसे देता है। कहता है जाओ यहाँ से। उसकी पेंटिंग वो फेंक देता है। उसका सैनिक रोक लेता है, मन में सोचती कितना अकड़ू है, ऐसे बात ना करो तो बेहतर है। अभी वो वापस अपने पैसे लेकर आ ही रही होती है, तभी मदर का जो बॉयफ्रेंड होता है, उसकी मदर का जो आशिक होता है ना, उससे पैसे छीन लेता है। कहती है मेरे पैसे मुझे दे दो। कहता है तुम्हारे पैसे नहीं तो मैं तुम्हें बोतल में बेचूंगा, उसके बाद और भी पैसे कमाऊंगा। कहती मेरे पैसे दे दो ना, प्लीज दे दो। नन आती है, कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द इस पेन से गुजरना पड़ेगा। ये देखो कि तुम्हें क्या करना है मास्टर लिन के साथ, अब आगे तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। ये ब्रेसलेट रख लो, ये सुवॉन का है, याद रखो कि ये तुम्हें आगे ले जाएगा। नेक्स्ट मंथ एक फिर से सेरेमनी होगी जहाँ पर तुम्हें जो है उसे शादी का प्रस्ताव देना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं वो रास्ते से जा रही होती है, तभी वहाँ पर प्रिंसेस नीचे उतरती हैं। प्रिंसेस का चेहरा देखते ही वो जान जाती है कि ये वही है जिसने उसके साथ इतना बुरा किया। मास्टर लिन को लाइक भी करती थी, जाकर उसका हाथ पकड़ लेती। कहती वाह, तुम लिन को लाइक करती हो और मैं भी उसी पर अपना दाव खेल रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सुवॉन है तो वो प्रिंसेस को छोड़कर तुरंत ही चला जाता है सुवॉन के पास। प्रिंसेस बहुत गुस्सा होती है कि ये बहुत ही दुष्ट लड़की है, इसका कोई पद नहीं है, तब भी यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाने आई है। अंदर जाती है, डांस हो रहा होता है। वहाँ पर जो मिस्टर लिन होते हैं ना, उसको लेकर बैठने के लिए जाते हैं। तुरंत ही प्रिंसेस बैठ जाती है कि ये मेरी जगह है, तुम्हें जहाँ बैठना हो बैठो। वैसे तुम किस चीज में माहिर हो के यहाँ पर दिखाओगे, मैं डांस कर सकती हूँ, शायद मास्टर लिन को अच्छा लगे। अब इस पर प्रिंसेस बहुत नाराज होती है कि ये डांस करेगी, लेकिन वहाँ पर मास्टर लिन बजाते हैं और वो डांस कर रही होती है। उसके डांस
डांस देख कर ना सब मोहित हो रहे होते हैं। मास्टर लिन तो बस उसकी यादों में खो जाते हैं। पीछे से नॉनगोंग ये कहता है, वाह, दिल जीतने के बहुत अच्छे तरीके हैं इसके, हर तरीके से इसे मेरे भाई को सेड्यूस करना आता है। प्रिंसेस आ जाती है और परशु वॉन को धक्का दे देती है। नॉनगोंग ये के पास चली जाती है, कहता है क्यों, एक से मन नहीं भर रहा है तो दूसरे के पास उसका दिल जीतने आ गई, इंटेंशनली गिरी हो ना मेरे ऊपर। कहती है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का। तब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है, ये है ही एक नंबर के सेड्यूस गर्ल, जिसको देखो उसी के ऊपर गिर जा रही है। मतलब ब्रदर मो लिन को फंसाने आई है, उसके बाद नॉनगोंग ये को भी फंसाएगी। सबके सब वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे कि देखो कितनी बेकार लड़की है। प्रिंसेस रोने लगती है कि देखो इसने मेरा प्यार छीन लिया। वहां से वो चली जाती है, बट इसी जो धक्के के चक्कर में ना वहां पर सुवॉन को चोट लग जाती है। वो जानबूझकर वहां पर बोलती है कि पता है मैं तो जो है यहाँ पर बहरूपिया बनकर आई हूँ, असली प्रिंसेस कोई और है। पीछे से प्रिंसेस सुन लेती है, कहती है इसका राज तो मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। वहां पर क्या करते ना, क्योंकि जो भी प्रिंसेस होती थी वो मल्टी टैलेंटेड होती थी, उन्हें तीर चलाना भी आता था, उन्हें एम्ब्रॉयडरी भी आती थी, उन्हें डांस भी आता था। सुवॉन के सामने शर्त रखती है कि चलो तुम यहाँ पर आर्चरी का खेल खेलो, ये तीर फेंक कर दिखाओ, तब मैं जानूंगी कि तुम असली प्रिंसेस हो या नहीं हो। कहती क्यों, तुम्हें क्या लगता है? वो दो दो तीर उठाकर उस बॉक्स में डाल देती हैं। यहाँ पर अब नॉनगोंगी भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है सुवॉन से कि ये तो काफी टैलेंटेड है। मास्टर लिन तो अपना दिल हार ही चुके थे उसके पीछे। इधर हम देखते हैं कि वो वापस जा रही होती, नॉनगोंगी उसके सामने आ जाता है, कहती क्या करने की कोशिश करो, मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? कहता है क्यों, लोगों को बहकाने का अच्छा तरीका आता है ना, तुमने जानबूझकर वहां पर नाटक किया तुमने। कहती है नाटक नहीं किया। अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो नॉनगोंगी है ना उसकी बॉडी में एक पॉइजन है और उस पॉइजन से बचने के लिए उसे पॉकेट दी गई थी। पॉकेट में एक कीड़ा था, कीड़े के ऊपर साफ कहा गया था कि किसी भी वर्जिन लड़की को ब्लड उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। अगर वो गिर गया ना तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओगे, फिर वो लड़की जब तक तुम्हें अपना ब्लड नहीं देगी तब तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो सोच समझ कर इसे तुम्हें 1 मंथ के लिए बचाना ही पड़ेगा कि किसी भी लड़की के कॉन्टेक्ट में तुम मत आओ। क्योंकि सुवॉन के हाथ पर चोट लगी थी और उसका हाथ वो कुछ ज्यादा ही दबा रहा था और ब्लड उसके ऊपर गिर जाता है। अब यहाँ पर उसको बेहोशी आने लगती, कहती मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इसको क्या हुआ? जैसे फिजिशियन देखते उसकी पॉकेट के ऊपर ब्लड गिर गया है, कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नॉनगोंगी बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर लिन कहते हुआ क्या है, वो भी बेहोश हो जाती है। उठते हैं तब यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं कि अब आपकी 6 डिजायर है, अगर उन 6 डिजायर कीड़े को नहीं मिली ना तो आप 7 दिनों के अंदर मर जाएंगे। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ब्लड चाहिए, हर 7 दिन के अंदर। वो देखती है कि वो गेस्ट रूम में है तो मास्टर लिन कहते हैं तुम जल्द से जल्द दवा पी लो। कहती है थैंक यू सो मच कि आप मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। कहते हैं लो कैंडी खा लो, बहुत कड़वा लग रहा होगा। कहते हैं याद रखो कि तुम अकेली नहीं हो, मेरा ब्रदर बस थोड़ा सा गुस्सा करता है लेकिन वो बहुत अच्छा है। तभी वो बाहर चला जाता है कि तुम आराम करो। मन में सोचती है कि हुआ क्या है, ये फैमिली तो कुछ ज्यादा ही बेकार लग रही है। लेकिन इतनी देर में नॉनगोंगी आता है, कहती क्या कर रहे हो, डॉग हो क्या, तुम मुझे काटने लगे हो? कहता है जरूरत है मुझे इसकी, तुम एंटीडोट हो, तुम्हारा ब्लड मेरे लिए एंटीडोट है। कहती दूर हट जाओ, मैंने कहा ना। कहता है याद रखो कि अब हर 7 दिन में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मास्टर लिन फिर से आ जाते हैं, कहते हैं कि ये लो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एसेंस चला दूं ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। कहती थैंक यू सो मच। लेकिन उसके पीछे नॉनगोंगी लेटा होता है और उसको जबरदस्ती छू रहा होता है। पहले का सीन देखते हैं, जैसे ही पता चला वहां पर सुवॉन को कि जो है मास्टर लिन आने वाले हैं तो कहती हट जाओ, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हो। तो वो उसके पीछे जाकर लेट गया। कहती क्या हुआ, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो, तुम तो ऑनेस्ट हो ना, अच्छे हो ना, और तुम्हें लगता है कि मैं 1 नंबर की लालची हूँ। तो यहाँ पर क्या करने आए? प्रिंसेस देख लेती है कि उसके रूम से नॉनगोंगी भी निकल रहे हैं। अच्छा खेल रही है लड़की। जाती है इम्प्रेस डाउंगर के पास और उन्हें सब कुछ बता देती हैं कि जो नई लड़की आई है सुवॉन, वो मेरे दोनों ब्रदर को ना सेड्यूस कर रही है। बाहर जाती है लेकिन बहुत देर तक उसे नील डाउन होने के लिए कह दिया जाता है। पूरा दिन बीतने को आता है लेकिन लेडी दरवाजा खोलती नहीं। कि अगर जो है नॉनगोंगी को दर्द होगा तो महसूस सुवॉन को होगा, और सुवॉन को दर्द हुआ तो वो पूरा का पूरा जो भी इमोशंस, दर्द, रोना धोना जो कुछ भी है ना वो सब महसूस करेगा। नॉनगोंगी भी, इधर बारिश हो रही थी, उसे ठंड भी लग रही थी, तो इधर नॉनगोंगी को भी सेम सिचुएशन महसूस हो रही थी कि जरूर उस लड़की के पास कोई खतरा है। अंदर से प्रिंसेस देखकर बहुत खुश हो रही होती है। नॉनगोंगी कहता है कि पता करो कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, क्या ये कोई मुसीबत में है क्या? तब वहां पर नॉनगोंगी आता है, कहती है कि मैंने तो सोचा था मास्टर लिन होंगे। कहते हैं उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। उसके ऊपर अपना कोट डालता है उसको ले जाने के लिए, लेकिन इम्प्रेस डाउंगर कहते हैं तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, इसका सजा दी गई है, भले ये यहाँ पर मर जाए। नॉनगोंगी बोलता है कि मेरे रहते हुए भला इसको कौन मारेगा,
जाएगा और आपकी इतनी हिम्मत नहीं। वो उसको ले जाकर पानी में डाल देता है। कहता है तुम करना क्या चाहती हो, वहाँ पर मरने गई थी? ये कहती मरने नहीं गई थी, मुझे सजा दी गई थी। क्या हुआ, फीवर हो गया क्या? कहती दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना कि दूर हटो। कहता दूर हटने की बात कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें मैं खुद उठा कर लेकर आया हूँ। इतनी देर में मास्टर लिन वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं क्या आपने सुवॉन को देखा है क्या? कहते हैं मैंने तो नहीं देखा है। कहते हैं बताइए ना ब्रदर, आप सुवॉन को लाइक तो नहीं करते ना? कहते हैं मैंने बस उसकी हेल्प की है, उसे मैं उसके रूम में छोड़ कर आया हूँ, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। लेकिन जाते टाइम मास्टर लिन उसका शूज देख लेते हैं तो सुवॉन पानी के अंदर चली जाती है। कहते हैं निकलो बाहर। बाहर निकलती है तो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि मास्टर लिन भाग कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा शक हो जाता है नॉन ई के रूम में ही जो है सुवॉन है। जाता है वहां पर, देखता है कि सुवॉन लेटी है। कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। उसकी दासी कहती है कि मिस आप तो भीगी हुई हैं। अभी हम देखते हैं कि उसके लिए ज्वेलरी और कपड़े आ जाते हैं कि ये पहनकर तुम्हें आना है। वहाँ पर खाने की कुछ चीजें भी थी ताकि बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। कहती है कि इसने मुझे ब्लड बैंक समझ रखा है कि जब चाहेगा ब्लड ले लेगा मुझसे। हालत बहुत खराब हो जाती है, उसको फीवर हो जाता है। पर जब उसको होश आता है तो पता चल जाता है कि उसको ठंड लग रही है, ऊपर से उसको फीवर भी है। कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें जरा से भी गड़बड़ हो तो उसका असर मेरे ऊपर होगा। वो उसका गला पकड़कर दबाने लगता है कि मेरे ब्रदर का दिल जीतने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो क्या? एक मास्टर लिन ने भी उसके लिए ड्रेस भिजवाई थी जो उसको बहुत ही टाइट हो रही थी, तो वो सोच रही थी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो वो ड्रेस उसको हो जाएगी। इसी वजह से वो डाइट पर चल रही थी। लेकिन भूखे पेट अगर वो सो रही थी तो उसका असर मिस्टर ई पे तो होना ही था। इसी वजह से जबरदस्ती उसको पकड़ कर लाए थे कि था वो खाती जा रही थी, लेकिन उसको खांसी आ रही थी और उसका आंसू निकल रहा था। तो वो नॉन गोंगी का भी आंसू निकलता है, ये देखकर उसकी हंसी निकल जाती है। कहते हैं हंस क्यों रही हो, मरना चाहती हो क्या? अगर दोबारा इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वहीं पर उसका माँ का आशिक आ जाता है, जो उसको देखते ही वो तुरंत ही जो नॉन गोंगी के गले लग जाती है। कहता है क्या हुआ, जानती हो क्या इसको? कहती है हाँ, ये क्या परेशान किया है या तुम्हें छेड़ा है? पैसे लेती है और कहती है इसका बुरा हाल करो जाकर। उसे बाहर बहुत मारा जा रहा होता है। कहते बताओ ना क्या किया है? कहती मेरे पर्सनल मुद्दों में घुसने की कोशिश बिल्कुल मत करो। इधर हम देखते हैं कि सुबह वो तैयार होती है बढ़िया सी ड्रेस पहनकर। मास्टर लिन और नॉन गोंगी दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसने नॉन गोंगी की दी हुई ड्रेस पहनी थी, मैं मास्टर लिन की दी हुई ड्रेस नहीं पहनी थी। उसे देखकर मास्टर लिन का दिल थोड़ा सा टूट जाता है कि इसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी। जाता है उसके पास, कहता बताओ ना क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, वो जरा समय बीमार हो गई थी ना तो वो ड्रेस गंदी हो गई थी। कहते कोई बात नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो। नॉन गोंगी कहता है हाँ, दिल जीतने के कई तरीके हैं, उसमें से जो सुवॉन है वो भी अपने आप को फ्रंट पर रखकर इनोसेंट दिखाकर इस तरह के काम करती रहती है। इम्प्रेस डाउंगर के लिए प्रिंसेस पेंटिंग लाई थी, वो पेंटिंग देख कर ये तुरंत ही सुवॉन जान जाती है कि उसने ये पेंटिंग बनाई थी। ब्लड भी गिरा था उसके जरिए उसने वो फूल बनाया था। वो बहुत खुश होती है वहां पर इम्प्रेस डाउंगर की, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, इतनी अच्छी पेंटिंग। फिर प्रिंसेस मजाक उड़ाने लगती है कि सुवॉन का कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, बोला तुम भी तो कुछ इम्प्रेस डाउंगर को दोगी? कहती हाँ बिल्कुल दूंगी। वो पेंटिंग देखते ही इम्प्रेस डाउंगर रोने लगते हैं क्योंकि उसमें एक डॉगी की फोटो होती है जो इम्प्रेस डाउंगर का फेवरेट था। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था और ये बात उन्हें नन ने बताई थी और साथ में रियल प्रिंसेस ने कि तुम्हें जो इम्प्रेस डाउनकर का दिल जीतना पड़ेगा। इम्प्रेस डाउनकर तो बहुत खुश हो जाती है। प्रिंसेस कहती है इसने कैसा खेल खेला है। सामने जाकर बैठकर गुस्सा दिखा रही थी कि मैं जो चाल चलती हूँ वो बेकार हो जाती है। पता चलता है कि प्रिंसेस ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। इसके बाद वो बाहर निकल जाती है। प्रिंसेस कहती है जाओ और इसका पीछा करो। वो भाग रही होती है इधर उधर, तो प्रिंसेस की दासी ले जाकर सुवॉन को एक रूम में छोड़ देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी कुछ लड़के आ जाते हैं, कहती है मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। इधर जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसका असर नॉन गोंगी पर भी हो रहा था कि ये लड़की फिर से किसी मुसीबत में है। वो अपनी पुरानी बातों को सोचती है कि कैसे उसे हर बार प्रिंसेस टॉर्चर करती थी, उसे परेशान करती थी। जाता है उसके पास, दरवाजा खोलता है और वहां पर उन तीनों को मार कर गिरा देता है। तो क्या हुआ, तुम्हें बताओ ना क्या हुआ। वो उसको जाकर किस करने लगती है। कहता है पता है ना मैं कौन हूँ। कहती मुझे अच्छे से पता है, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना। वो उसको किस करता रहता है करता रहता है। वहां से उसके साथ और भी आगे बढ़ते चलते हैं तो तब तक सुवॉन को होश आ जाता है। वो अपने हेयर पिन उठाकर उसे मार देती है। कहती माफ करना मुझे, माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं बस होश में नहीं थी इस वजह से। जो ब्लड गिरा होता है ना उसको जानबूझकर वो बिस्तर पर रगड़ देती है और इधर नॉन गोंगी परेशान रहता है कि उसने ये क्या कर दिया, आखिर वो उसको किस कैसे कर सकता है। कहता है यंग मास्टर आपको चलना चाहिए, वहां पर कुछ गड़बड़ है। पता चलता है कि वहां पर इम्प्रेस डाउंगर को लेकर प्रिंसेस रूम में पहुंच गई है, लेकिन मास्टर लिन वहां पर
सू वॉन के साथ रोमांस करते हुए पकड़े जाते हैं। कहते हैं ये क्या, तुम क्या कर रही हो? और नॉन गोंगे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो काम वो कर रहा था वहां पर अचानक से मास्टर लिन कैसे आ गए। पता चलता है कि जो ब्लड गिरा था ना उसने जानबूझकर वहां पर पहुंचा था ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन लोगों के बीच में ये सब कुछ हो चुका है। और जो ब्लड है ना मास्टर लिन की वजह से गिरा। कहता मुझे माफ कर दो, मैं जो है बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ सुवॉन से। मैं होश खो बैठा था और हम दोनों ने साथ में वक्त बिता लिया। नॉन गोंगे सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना खतरनाक खेल खेलोगी। बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है ग्रैंड माँ। कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है। कॉन्कोबाइन की बेटी यहाँ पर उसे मेन पोजीशन तो नहीं दी जा सकती वाइफ को। अगर इससे शादी करनी है तो कॉन्कोबाइन बनाओ। मन में सोचती है मैंने इतनी मेहनत कॉन्कोबाइन बनने के लिए तो नहीं की है। वो बैठी होती है, कहती है कंकुबाइन तो मैं नहीं बन सकती। तभी उसके पास संदेशा आता है कि मास्टर लिन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। बट इतनी देर में नॉन-गोंगी आ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। उसको फिर से गला काटने लगता है। कहती है दूर हटो, मैंने कहा ना दूर हटो। तभी वहां पर मास्टर लिन आ जाते हैं। कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। कहती मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। मास्टर लिन कहते हैं माफी मत मांगो, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। नॉन-गोंग आ चुका था। कहता तुमने मेरे साथ जो खेल खेला है ना उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कहती खेल कैसा? ना तुम मुझसे प्यार करते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कभी प्यार कर भी नहीं सकती। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, याद रखो। और मैं तुम्हें सेड्यूस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। मैं सीधे बोल रही हूँ। कहता वेरी गुड, तुमने आज मुझे सिर्फ मजे के लिए वहां पर सेड्यूस किया था ना, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में सेड्यूस करूंगा। वो उसके जबरदस्ती किस करने लगता है। कहती दूर हट जाओ, मैंने कहा ना। उसको थप्पड़ मार देती है। कहता है कि कंकुबाइन बनने के लिए तैयार हो लेकिन मेरे साथ यहाँ पर वक्त नहीं बिता सकते, स्ट्रगल करना चाहती हो ना? कहती हाँ स्ट्रगल कर लूंगी, लेकिन तुम याद रखो कि ये मेरे कभी भी नहीं हो सकते। वो कहता है कि तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। अब कहीं न कहीं नॉन गोंगे को भयानक वाला प्यार उससे होने लगा था, क्योंकि कोई लड़की उसे कैसे ना कर सकती है। वो सारी कैंडल उठाकर नीचे फेंक देता है। वहाँ पर पेंटिंग होती है। कहता है ये पेंटिंग तो जो उसने खरीदी थी उस लड़की से वही है। कहता है क्या ये वही है क्या? दोनों सेम तो नहीं हो सकती। अब वो मास्टर लेन से मिलती है, उन्हें ग्रीट करती है। पीछे से नॉन गोंगी देख रहा होता है। कहता है जाकर पता करो कि आखिर इसका रियल आर्टिस्ट कौन है। इधर हम रियल प्रिंसेस को देखते हैं जो शायद अपने आखिरी वक्त में थी। कहती मेरे हाथ पे पेंटिंग बना दो, मैं तुम्हारी पेंटिंग देखते हुए इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहते कहते उसकी डेथ हो जाती है। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। यहाँ पर जब वो रो रही थी नॉन गॉन्ग ये भी रो रहा था कि आखिर उस लड़की को हुआ क्या है। क्या सच में वो इतना प्यार करती है मास्टर लिन से कि उसकी यादों में रोए जा रही है, रोए जा रही है। दोस्त के लिए रो रही थी। कहती है वो मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, मेरी प्यारी दोस्त थी। अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तब इस पर मास्टर लिन कहते क्या हुआ ब्रदर, आप रो क्यों रहे हैं? कहीं सच में आप तो सुवॉन से प्यार नहीं हो गया? कहता है मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, याद रखो। वो बस अपने मतलब के लिए यहाँ पर है। कहता है नहीं ब्रदर वो ऐसी नहीं है। कहता है फिर जाओ और उसके पास, लेकिन मेरे पास मत आना। अभी भी वो रो रही होती है और साथ में नन भी, कि हम तीनों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि उसकी फैमिली से और उसके लिए हम लोग बदला लेंगे। तो अभी वक्त आ गया है कि तुम्हें मास्टर लिन का दिल जीतना पड़ेगा। तो फिर से पेंटिंग कर रही होती है, उसके हाथ में दर्द होता है। नेक्स्ट डे वो वही पेंटिंग फिर से बेचने जाती। तो वो आदमी कहता है इतनी घटिया पेंटिंग बनाती दूंगा, इसके सिर्फ 2 टेल्स दूंगा। कहती 2 टेल्स तो बहुत कम है। नॉन गोंगी आ जाता है। कहता है कि तुम ये पेंटिंग बनाती हो? कहती है कि हाँ ये मेरा ही रियल वर्क है, लेकिन ये मुझे पैसे देते ही नहीं। कहते हैं कि तो फिर तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा देती, आखिर मुझे पता तो चले कि तुम स्ट्रगल कितना कर रही हो। कहती है माफ करिएगा मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वही आदमी वहां पर फिर से कहता है चलो आज तो मैं तुम्हें बेच कर ही रहूंगा, लेकिन नॉन गोंगी उसे मार देता है। कहता है कहाँ जा रही हो, चलो पहले अपना शकल तो दिखा दो। कहती शकल देखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो। जैसे उसके चेहरे से जो है व्हील हटाने चलता है, तभी सामने से प्रिंसेस और मास्टर लिन भी निकलते हैं। देखते हैं उसका पीछा करते करते जो नॉन गोंगी है उसकी जगह पर पहुंच जाता है। कहता है क्या ये यहाँ पर सुवॉन आई है? नन कहती कौन सुवॉन, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती। कहते हैं लेकिन मुझे पता है कि वो यहीं पर है। इधर हम देखते हैं कि उसे सर्दी जुकाम फिर से हो गया होता है। नॉन गोंगी पूरे होश में नहीं होता है। कहता है मैं इसी हाथ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। और इधर उसकी हालत इतनी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सर्दी जुकाम बढ़ता ही जा रहा था और नॉन गोंगी सुवॉन दोनों की हालत खराब हो रही थी। कहता है गर्म पानी का इंतजाम करो, ये औरत मुझे मार डालेगी।
तभी सामने से आ जाती है। वहाँ पर सो ऑन कहती है कि तुम्हें मेरे ब्लड की ज़रूरत है ना, ले लो। वो उसके हाथ को कट करता है, थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। मोंगी कहता है आई क्यों हो यहाँ पर? कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये पेंटिंग देखो। तुम्हें नहीं लगता है कि ये किसी ऐसे पर्सन की है जिसको मैं जानता हूँ? आखिर तुम कब तक अपना राज छुपाओगे? उसका हाथ पकड़ कर दबाने लगता है, कहता है बताओ ना, ये पेंटिंग तुम्हारी है नहीं है? कहती है कि तुम मेरी इंजरी देखना चाहते हो ना? क्योंकि ये प्रिंसेस द्वारा दी गई हैं। मेरे लिए कभी कोई मर्ज़ी दिखाई ही नहीं दी। वो उसको किस करने चलता है तो फिर से उसको पीछे कर देती है। कहता है देखो आज रात तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। चलो ना मेरे साथ और मेरे ऊपर पेंटिंग बनाओ। कहती है पेंटिंग बनाना है? वो उसको एक पेज देता है, कहता है सेम ऐसी ही पेंटिंग बननी चाहिए। वो उसके चेस्ट पर पेंटिंग बनाती रहती है, लेकिन यहाँ पर नॉन-गोंगी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसको देखते ही वो सोचता है कि वो उसको किस कर रहा है, लेकिन बस वो उसका सपना होता है। कहती है पेंटिंग बन गई है, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन उसे चक्कर आता है, कहता है जाने की ज़रूरत नहीं, आराम कर लो। देखते हैं कि वहाँ पर नन को बुलाया गया होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचलित थी और बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी थी इम्प्रेस डोंगर की। वहाँ पर सुवॉन को भी बुलाया जाता है कि तुमको इनसे मिलना चाहिए। ये यहाँ पर आज शादी की बात करनी है, क्योंकि तुम इन्हीं के संरक्षण में रहकर पली-बड़ी हो कि क्या ये तुम्हें यहाँ पर कंकुबाइन बनाकर भेजने वाली हैं या नहीं है। नॉन-गॉन्ग ये भी सोचता है सुवॉन है वो कंकुबाइन बनने के लिए तैयार है, वो ऐसी पोजीशन पर रहेगी जहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस बोलती है कि पता है जो सुवॉन है ना अपनी इज्जत गंवा चुकी है लोगों के सामने, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। इवन ग्रैंड माँ ने भी देखा अपनी आंखों से। नन बोलती है कि अगर आप लोगों को यही लगता है कि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी इन सब चीजों में शामिल नहीं थी। वहाँ पर उसके हाथ पर एक निशान दिखाया जाता है कि ये निशान 7 साल की उम्र में इसे लगाया गया था और ये निशान तब मिटेगा जब ये वर्जिन नहीं रहेगी। मतलब ये निशान नहीं मिटा है तो अब तक ये वर्जिन है, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं लेकिन उस दिन बर्थडे बैंक्वेट में जो है इसे रंगे हाथों पकड़ा गया था उसका क्या? तब इस पर मास्टर लिन कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। वो नीचे बैठ जाते हैं, माफ़ी माँगने लगते हैं। ग्रैंडमदर उस दिन बस मुझे इसको बचाना था, इसी वज़ह से मैंने ऐसा किया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं। खड़े हो जाओ, तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम आखिर इस घर के बेटे हो या नहीं हो? मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तुरंत ही सुवॉन सामने आ जाती है, कहती है मुझे माफ़ करिएगा, मैं जानती हूँ कि मैंने ट्रबल क्रिएट की। तब इस पर प्रिंसेस बोलती है कि बहुत ही ग्रेटफुल और सेंसिबल बनने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन ये सब बहुत तुम्हारी वजह से हुआ है कि आज यहाँ पर मास्टर लिन फँस गए हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसेस जो है उसी आदमी और उस लड़की को बुलाती हैं जो सुवॉन का साथ दे रही थी। कहती है बताओ ये नकली प्रिंसेस है कि नहीं है? क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था। कहते हैं कि नहीं, ये रियल प्रिंसेस है। मैंने कब कहा कि ये नकली प्रिंसेस है? कहती है लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि ये नकली प्रिंसेस है। वहाँ पर पता चलता है कि उसे बहुत मारा गया था और ज़बरदस्ती उसे उगलवाने की कोशिश की गई थी प्रिंसेस द्वारा। लेकिन आज वहाँ पर वो प्रिंसेस के पक्ष में खड़े थे कि जो ये प्रिंसेस है इन्होंने मुझसे झूठ बोला था और मुझे पैसे दिए थे, मुझे इतना मारा भी। वहाँ पर उन दोनों को पकड़कर बाहर ले जाया जाता है। तब यहाँ पर मास्टर लिन कहते हैं कि ये मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उस दिन कुछ लोग जानबूझकर जो है सुवॉन के रूम में घुस आए थे, इसी वजह से मुझे उन्हें बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ा। अपनी लीगल वाइफ बनाना चाहता हूँ, ना कि कॉन्कुबाइन। नन कहती क्या पता तुम आगे चलकर फिर से शादी कर लो, क्यों ना तुम लोग शादी ही मत करो और सिबलिंग्स बनकर रहो, ये अच्छी बात रहेगी ना। पीछे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है प्रिंसेस को। मन में सोचती है कि मेरी सारी लाइमलाइट इस लड़की ने छीन ली है, मेरा स्टेटस, मेरा सब कुछ। वहाँ पर प्रिंसेस को भी शादी करने के लिए कहा जाता है और लेकिन लीगल वाइफ के रूप में दोनों ही शादी करेंगी। ये बात तो मंजूर जो है सुवॉन को भी नहीं थी कि 2 लीगल वाइफ तो उस मास्टर लिन की नहीं हो सकती। नॉन कॉम्बस भी चुपचाप पीछे बैठा हुआ होता है। मास्टर लिन कहते हैं कि ग्रैंडमदर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता। लेकिन इतनी देर में ग्रैंडमदर बेहोश हो जाती हैं। कहते हैं मैं तो इन लड़कों से परेशान हो गई। तो ये तुम्हारा मैरिज का सपना पूरा हो गया ना, और पेंटिंग का क्या? तुमने ये हुनर कहाँ से सीखा? कहती है मैंने अपनी मदर से। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? कहती है कि मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए उससे शादी करनी ही पड़ेगी, वो मुझे डिजर्व करता हो या ना करता हो। तुम मुझे समझ रहे हो ना। लेकिन वो पकड़ कर उसको वहीं पर किस करने लगता है। कहती ये क्या कर रहे हो तुम? तभी मास्टर लिन पीछे से आ जाते हैं, कहते क्या कर रहे थे ब्रदर आप? कहते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इस लड़की से दूर रहो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है कि मेरी ब्रदर की बातों का बुरा मत मानना। कहती है कि ठीक है मैं अभी के लिए जा रही हूँ। कहता है ब्रदर बताओ ना कि आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्यों जाते हैं?
आपको सच में प्यार तो नहीं हो गया? कहते हैं मुझे कोई प्यार नहीं हुआ है। वो चुपके से फिर से नन के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मदर उस पर ध्यान रख रही होती है। कहती है आज इसको पकड़ लो, आज इसको पकड़ कर बेचेंगे, पैसा मिलेगा और यहाँ से भाग चलेंगे। इधर हम देखते हैं कि फिजिशियन आते हैं, फिर से नॉनगोंगी की बॉडी चेक करते हैं। पता चलता है कि जो उसके बॉडी का पॉइजन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में उनकी डेथ भी हो सकती है। वापस आकर एक मंत्री से मिलता है, जहाँ पर वो एक पेंटिंग देखता है और नीचे बैठ जाता है। इधर में वो बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि वहाँ पर एक ड्रग छोड़ा गया था और नॉनगोंगी का आदमी पहुंच गया था, इसी वजह से उसको उठा लाया था। कहता उठिए, आपको क्या हो गया? कहते हैं मुझे लगता है मेरे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, जरूर उस लड़की को फिर से कुछ हुआ है। इधर उसे शादी वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं और जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। मरे हुए आदमी से शादी करनी है, उसके बदले में हम लोगों को पैसे मिलेंगे। कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, समझे? मैं शादी नहीं करूंगी। तभी नन आ जाती है, मारने लगते हैं कि तुम शादी के लिए नहीं रोक सकती ये थी, लेकिन मैं शादी करने भी नहीं दूंगी। टैबलेट होता है ना, उसे उठाकर वो उसके सर पर मार देते हैं। कहते हैं कि इसे तो आज लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। कहती मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है। वो दोनों राक्षसों की तरह हंस रहे होते हैं। सू वॉन की रियल प्लेट देख ग्रेवयार्ड पर लगी थी, उसके होश उड़ जाते हैं कि मतलब ये रियल सू वॉन नहीं है, इसने मुझसे झूठ बोला है। उसे जबरदस्ती उठाकर वहां से लेकर जाया जाता है। नन चिल्ला रही होती है कि बचा लो प्लीज, कोई तो बचा लो। सबसे पहले सुवॉन को बचाते हैं, उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि आखिर वो है कौन। रास्ते में वो खुद से हंसते हंसते जा रहा था। वो देखती है कि वो अब बच नहीं सकती, इससे बेटर है कि वो गैरेज से नीचे कूद जाए। वो ऊपर से नीचे कूद जाती है और एक खाई में जाकर गिरती है। तो पीछा करते हुए वहां पर नॉनगोंगी भी पहुंच जाता है। कहते तुम यहाँ पर क्या करने हो? कहता तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, बताओ आखिर तुम हो कौन? कहती है कि तुम जानकर क्या करोगे कि मैं हूँ कौन। उसका गला दबाने लगता है। मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश मत करना, याद रखो कि तुमने मेरे ब्रदर को धोखा देने की कोशिश की है, मुझे धोखा देने की कोशिश की है। कहती है कि धोखा नहीं दिया है, मैं बस उसकी जिंदगी जी रही हूँ क्योंकि उसने मुझसे गुजारिश की थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं अभी प्रिंसेस की जगह से ना हटूं। वो उसका गला दबा देता है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बड़ी देर तक उसके साथ बैठा हुआ होता है, इंतजार क्या करता है कि होश में आए, होश में आए। लेकिन क्योंकि वो उससे इतना प्यार भी करता था, कहता है कि कोमा में मत चली जाना। अब उसको फीवर बढ़ता ही जा रहा था। कहता अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही, प्लीज ठीक हो जाओ। कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हें, प्लीज ठीक हो जाओ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर से शादी करो। वो जब सुबह उठती है तो देखती है दोनों साथ में होते हैं। उसका फीवर भी कम हो गया था। कहती है क्या हुआ, गुस्सा नहीं हो क्या मुझसे? यहाँ वहाँ पर वो बताती है कि मेरा नाम लू जुइंग है और वो जो वहाँ पर दो लोग हैं उसमें से मेरी स्टेप मदर है और वो उनका आशिक। मेरे मदर और फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी और प्रिंसेस सुवॉन मेरी दोस्त थी, बचपन की दोस्त। हम दोनों साथ में ही पले बढ़े और मैं उनके साथ ही रहती थी। जो उनके घर वाले थे उन्हें 4 साल की उम्र में ही मंदिर भेज दिया, तब से वो वहीं पर रही। लेकिन प्रिंसेस को एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी जगह मुझे लेनी पड़ी। कहता है तो तुम मुझे ये बात पहले बता सकती थी ना। तब तक सैनिक आता है, कहता है ट्रबल क्रिएट हो गई है। पता चलता है कि मास्टर लिन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसकी शादी ना होने की बात जो कर दी गई थी। कहता है देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे ब्रदर के साथ क्या कर रही हो? कहती कुछ नहीं, बस रास्ते में मिल गए थे इसी वजह से आई हूँ। मुझे पता है कि मेरे ब्रदर ने तुम्हें जरूर स्कॉल्ड किया होगा, उस दिन प्रिंसेस ने भी किया, ग्रैंड मदर ने भी किया, लेकिन जिस दिन से मैं तुमसे मिला था मैं तुमसे प्यार करने लगा था। कहती मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार, लेकिन आप एक अच्छे पर्सन है, किसी अच्छी लड़की को ढूंढिए। मैं वो लड़की हूँ ही नहीं जिससे आप प्यार, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ग्रैंड मदर की बात मानिए, वो उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहाँ आपको हर बात उनकी माननी चाहिए। आप उनकी पसंद से शादी करिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। ग्रैंड मदर कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। आगे बढ़ने चलती है, लेकिन नॉनगोंगी कहता है कि ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को मत बताओ, जिसमें जी रहे हो उसी में जियो। कहती है एक न एक दिन तो एक्सपोज होंगी ही। उसकी दोस्त नन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ तक ले आई हूँ, आगे की जिंदगी है तुम्हें खुद जीनी है। कहती है लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, एक तो छोड़कर जा चुकी है, तुम चली गई तो मैं कैसे जिंदा जीऊँ। फिर से रोने लगती है। इधर हम देखते हैं कि उसके स्टेप मदर और उसके आशिक को बहुत ही ज्यादा थप्पड़ मारे गए होते हैं और दोनों को लगातार थप्पड़ मारने को कहा जाता है, माफी मांगने को कहा जाता है। वो लगातार माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई मर्जी नहीं दिखाई जाती। कहते हैं क्यों, आप तुम ठीक हो ना? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। मैं आपके आगे नहीं जाऊंगी और यहाँ से दूर जाने का सोच रही हूँ ताकि आपके पास कभी भी ना हो। कहते हैं क्यों, अभी भी दूर जाने का सोच रही हूँ? अभी उसके मदर और फादर को सिटी छोड़ने का आदेश दिया जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी प्रिंसेस आ जाती है। कहती है इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते, तुम लोग मुझे पेंटिंग देते थे, बताओ वो लड़की कहाँ पर है? जब उसे पता चलता है कि सू वॉन ही वो लड़की है, तब वहां पर वो उसे
उसे पकड़ने के लिए जाती है। देखते हैं कि सुवॉन बोतल में बैठी होती है जहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर गई थी, क्योंकि आज वहाँ पर नॉनगोंगी को अपनी कंट्री के रिबेलियन को पकड़ना था। वहाँ पर वो सबको सोने की टेल्स देता है और बहुत सुंदर सा डांस सुवॉन कर रही होती है। जैसे ही सैनिक देखते हैं कि ये लड़की यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने चलते हैं, कहते हैं तुम मेरे साथ चलोगी। नॉनगोंगी आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा, कहता है ड्रिंक करो मेरे साथ, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा, कहता है ड्रिंक करो मेरे साथ, जो जीतेगा वही इसको लेकर जाएगा, क्योंकि हम दोनों में बोली लगी है। कहते हैं ठीक है मैं ड्रिंक करूंगा। दोनों ड्रिंक करते रहते इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेते नॉनगोंगी कि होश में ही नहीं रहते। कहते तो वो लेडी कहती चलो तुम दोनों लोग अच्छे से अपना वक्त बिताओ। कहती क्या मतलब ऐसा ड्रग मिला दिया? कहती कौन सा ड्रग? कहती समझ जाओ कि थोड़ी देर में। वो दोनों वहां से चुपके से निकलते हैं, लेकिन क्योंकि जो ड्रग दिया था ना उसका असर उसके ऊपर हावी हो रहा था। कहती ये क्या, ये तो अपनी सुध-बुध से बाहर जा रहा है, मैं क्या करूं? कहता है देखो प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। अब पता चलता है कि जब तक वो किसी लड़की के साथ अपना वक्त नहीं बिताएगा ना नशा भी नहीं उतरेगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नशा है। कहती इसको चक्कर आ रहा है तो मुझे भी आ रहा है, मुझे भी उतना ही नशा छा रहा है। वो उसको जाकर किस करने लगती है, वो भी उसको किस करता है। उसने उसका हाथ बांध दिया था, लेकिन तब भी दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते और वहां पर पहली बार अपना दोनों साथ में रोमांस करते और वक्त बिताते हैं। कहते हैं कि तुमने मना क्यों नहीं किया? कहती मैं खुद बेकाबू थी, लेकिन इस बात को अपने दिल पर मत लेना, हम दोनों ही यंग हैं और समझदार भी। तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन नॉनगोंगी अभी भी उन चीजों को नहीं भूल पा रहा था। वो पेंटिंग बना कर देती है, यही है रियल प्रिंसेस का असली गुनहगार, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। कहते ठीक है इसको सजा मिलेगी, तुम चिंता मत करो। कहते हैं कि नन की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कहती है कि मेरे जाने का वक्त आ गया, तुम अपना ख्याल रखना। और उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। वो फिर से बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन आज उसकी आंखों से ना तो आंसू बह रहे थे, ना ही उसे दर्द हो रहा था। कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा दर्द और मेरा दुख सब कैसे दूर हो गया। फिजिशियन जब हाथ चेक करते हैं पता चलता है कि उनका पॉइजन भी खत्म हो गया, उनकी बॉडी से वो गो पॉइजन निकल चुका है। इस पर फिजिशियन कहते हैं ऐसा आपने क्या किया है, बॉडी से पॉइजन चला गया है। अब यहाँ पर सब कुछ याद आता है नॉनगोंगी की कि उसने साथ वक्त बिताया, इंटीमेट हुए, इसकी वजह से शायद उसका पॉइजन दूर चला गया। इधर हम देखते हैं कि वो भाग कर जाता है मिलने के लिए प्रिंसेस से, लेकिन देखते हैं कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कहता तुम ठीक तो हो ना? कहती मुझे लग रहा है कोई सपना देख रही हूँ। वो उठती है सुबह तो वहां पर कोई भी नहीं होता। कहती है सपना ही रहा होगा। यहाँ पर उसकी दोस्त आती है, कहती है कि पता है नॉनगोंगी यहाँ पर आया था। कहती क्या नॉनगोंगी? लेकिन उसे तो मैंने मना किया था कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, वो बस मेरा बदला ले ले, इतना ही बहुत है। वो जाती है नॉनगोंगी से मिलने के लिए कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। पता चलता है वो कैपिटल छोड़कर जा चुके हैं। कहती लगता है मैंने बहुत देर कर दी है और अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। पता चलता है टेम्पल में एक नई नन आ गई है जो बहुत ही थी उसके साथ अलग सा बिहेव कर रही थी कि इसकी वजह से उस नन की डेथ हुई है, इसे बाहर फेंक दो। जैसे उसे उठाकर बाहर फेंकते तभी मास्टर ली न जाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत। सुवॉन को बाहर धक्का देते हैं, यहाँ के नई नन चुनी गई हो। कहता है अच्छा और मेरे सामने बहस करने की कोशिश करोगी? जैसे उन लोगों को पता चलता है कि मास्टर ली ने तो माफी मांगने लगे कि माफ कर दो माफ कर दो। कहती है कि देखो वो मेरी दोस्त थी, इसी वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ। प्रिंसेस और सुवॉन दोनों से एक साथ जो है मास्टर लिन शादी करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि दोनों को एक साथ वाइफ बनाएंगे। वहां पर जाकर ग्रैंड माँ को ग्रीट करते हैं। इतनी देर में उसकी स्टेप मदर आ जाती है कि ये रियल सुवॉन है ही नहीं, ये यहाँ पर सबको चीट कर रही है। कहती क्या मतलब? कहती हाँ ये मेरी सौतेली बेटी। तब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि ग्रैंड मदर मैं तो कब से आपको बताना चाहती थी लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। वहां पर जाकर वो उसका हाथ खोलती है। कहती जो इसके हाथ पर निशान है वो प्रिंसेस द्वारा दिया गया है। मास्टर लिन को अपनी रियल आइडेंटिटी बता चुकी थी कि वो रियल सुवॉन नहीं है, रियल सुवॉन की डेथ हो चुकी है, वो उसकी जगह पर आई है। मास्टर लिन पूरा का पूरा साथ जो है सुवॉन का देते। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर आ जाते हैं। कहती फादर आप यहाँ पर? उसने सेम वैसा ही निशान बनाया था जो उसकी बेटी के हाथ पर था। जनरल देखते हैं कि ये तो उसी की बेटी है क्योंकि उसने सेम टैटू बनवा लिया था। पर मास्टर लिन कहते हैं तुम्हारे हाथ पर ये जो फूल है वो भी नकली है, मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन खुलासा हो। वहाँ पर ग्रैंड माँ आकर उसको थप्पड़ मार देती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, बोलो ना। मास्टर लिन नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सुवॉन को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस यहाँ पर उसकी जिंदगी जीनी आई थी क्योंकि उसने उससे रिक्वेस्ट की थी। लेकिन ग्रैंड माँ कहती इसके कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दो। सारे कपड़े निकाल कर इतनी देर में वहाँ पर नॉनगोंगी आ जाता है। कहता है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी होने वाली वाइफ को हाथ भी लगा सके। कहती क्या मतलब? कहते वो यहाँ की इम्प्रेस बनेगी आगे। और प्रिंसेस कहती है कि आपको पता नहीं एक नंबर की झूठी है। कहते झूठी नहीं है, ये लू फैमिली की डॉटर है ना कि सू फैमिली की, इसकी रियल आइडेंटिटी ये है।
प्रिंसेस कहती है मैं नहीं मानती हूँ, ये यहाँ पर सबको बेवकूफ बना रही है। नॉन गॉन्ग ये कहता है और प्रिंसेस तुम कब तक बचने की कोशिश करोगी, तुम ही हो ना जो हमेशा से ही इसकी पेंटिंग चुरा कर अपने आप को पेंटर बताती थी। मास्टर लिन ने किया था उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको सबके सामने एक्सपोज किया था, और जब उसके कपड़े निकाले जा रहे थे तब भी मास्टर लिन सामने नहीं आए थे। तब यहाँ पर नॉनगोंगी जो है सुवोन को लेकर जाने लगता है। यहाँ पर मास्टर लिन कहते हैं कि अब एक बार यहाँ से चली जाओगी तो क्या मेरे ब्रदर के लिए फीलिंग जगा लोगी, और ब्रदर आप तो हमेशा से ही कहते थे कि इससे प्यार नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इससे बहुत पहले से ही प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग इसलिए छिपा कर रखी क्योंकि मुझे लगता था कि ये तुमसे प्यार करती हो और तुम इससे प्यार करते हो, तो मैं हमेशा से ही दूर रहा। लेकिन आज तुम इसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हो। एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एक लड़की की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अब तुम बस प्रिंसेस का ख़्याल रखो। इधर हम देखते हैं कि अपनी दोस्त को ग्रीट करती है और उससे कहती है देखो मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, मैंने शादी भी कर ली है, और कहती है मैं पूरी डिग्निटी के साथ नॉन-गोंगी के साथ रिश्ता निभाऊँगी। और जिस आदमी की फ़ोटो जो है दी थी ना नॉन-गोंगी की, वो उसको मार कर वापस आ गया था। कहती थैंक यू सो मच, मेरे लिए काम किया। अब वो एकेडमी में पढ़ने लगी थी और नंबर 1 पेंटर बन गई थी। साथ में नॉन-गोंगी के साथ खुश रहने लगी थी। कहती है मैंने अपनी डेस्टिनी बदली है अपने दम से। इस साथ मेरा नॉन-गोंगी ने दिया है, और इसी के साथ इस की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।